नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, सीईटी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 की जो विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है। इससे पहले सीईटी स्नातक स्तर की जो विज्ञप्ति थी वो जारी हो चुकी थी, उसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो जो भी समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल पर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि जो भी विज्ञप्ति के मेन पॉइंट हैं वो इस वीडियो में मैंने इंक्लूड कर लिया है। हालांकि अगर आपको डिटेल पीडीएफ पढ़नी है विज्ञप्ति की तो कीप गोइंग विद जी के हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हैं। फिर भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं। तो जो भी ज़रूरी पॉइंट है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि ये एग्ज़ाम ज़रूरी किसके लिए है। कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको अगर आपको अटेंड करना है, जिनकी अगर आपको तैयारी करनी है, तो आपको सीईटी 12th लेवल पे जो है उसको क्वालिफ़ाई करना होगा। क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई नहीं करते हैं तो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे। सबसे पहले हम सारे विभाग और उनके पद के नाम लिख लेते हैं। जैसे कि वनपाल की पोस्ट है, अल्पसंख्यक मामलात के अंदर छात्रावास अधीक्षक की पोस्ट है, राजस्थान सचिवालय के अंदर सेकंड ग्रेड लिपिक की पोस्ट है, राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय के अंदर कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर सेकंड ग्रेड लिपिक की पोस्ट है, आबकारी अधीनस्थ सेवा के अंदर जमादार ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल की पोस्ट है, पंचायती राज के अंदर कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, कृषि विपणन बोर्ड के अंदर कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर लिपिक ग्रेड सेकंड की पोस्ट है। और साथ ही राजस्थान कृषि उपज मंडी, इसके अंदर जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है, ये एक मिस हो गया था बीच में। और लास्ट में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसके अंदर जो कनिष्ठ सहायक की पोस्ट है। इनमें से अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं या फॉर्म भर रहा है या भरना चाहते हैं तो आपको सीईटी का जो ये एग्ज़ाम है इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। दोनों ही अलग अलग लेवल पर हैं, जो स्नातक स्तर पर हैं और जो सीनियर सेकेंडरी स्तर पर हैं। अगर आपको इन दोनों में जो भी एग्ज़ाम है अगर कोई भी अटेंड करना है तो आपको दोनों के दोनों सीईटी क्वालिफाई करने होंगे। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जो भी इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको सीईटी का ये फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसके बिना आप एग्ज़ाम का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, जो भी इसकी ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ हमने वही इंक्लूड की इसके अंदर। तो सबसे पहले, यह एकमात्र पात्रता परीक्षा है, मतलब कि किसी भी एग्ज़ाम के अंदर इसके मार्क नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, मतलब आप उस एग्ज़ाम में बैठने के पात्र हैं या नहीं सिर्फ ये डिसाइड करता है। पास करना भी ज़रूरी है पर नंबर कहीं नहीं जुड़ेंगे। दूसरा, जिस दिन आप परीक्षा देते हैं, ठीक है, उससे 1 साल के लिए इसका स्कोर मान्य होगा। रिजल्ट से नहीं, जिस दिन आप एग्ज़ाम देते हैं उससे 1 साल के लिए इसका स्कोर मान्य होगा। और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% मार्क्स लाने हैं। पहले 60 था, अभी 40% है। 40% तक लाने ज़रूरी है। हालांकि जो अनुसूचित जाति और जनजाति के कैंडिडेट हैं उनको 5% की छूट दी गई है। आपको आवेदन कैसा करना है, 2 वेबसाइट है। या तो बोर्ड की जो वेबसाइट है RSMSSB राजस्थान GOV.in, इसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर जो राजस्थान की SSO की वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in, इसके ऊपर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ेगा, जो कि आपकी फ़ोटो ID प्रूफ से होगा। और एक जो फ़ीस है वो एक बार में जमा हो जाएगी। OTR का फ़ायदा ये है कि एक बार इसमें फ़ीस सबमिट कर दी तो फिर सारे एग्ज़ाम में आपको अलग अलग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, इसके शुल्क की बात कर लेते हैं। फ़ीस कितनी लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 600 रुपये देने हैं। अदरवाइज़ आपको, इसके अलावा जो भी कैटेगरी से आप हैं, आपको 400 रुपये देने हैं। और जो पहले से OTR करके बैठे हैं उनको इस बार किसी तरह के शुल्क देने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी एक लाइव फ़ोटो वाला इसके अंदर सेक्शन ऑन हुआ है। तो जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको लाइव फ़ोटो का जो बटन दिखेगा उसके ऊपर क्लिक करके टेक फ़ोटो वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको कैमरे के सामने बैठना है और आपको अपनी पलकें झपकानी है। उससे क्या होगा कि आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। फ़ोटो का आप ध्यान रखिएगा कि आपका फेस अच्छे तरीके से विजिबल होना चाहिए, अदरवाइज़ रिजेक्ट हो जाएगा। ये पहला पॉइंट है फॉर्म रिजेक्ट होने का या एग्ज़ाम में बाद में गड़बड़ी होने का। तो आपको फ़ोटो एकदम क्लियर खिंचवानी है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि आपकी अच्छी फ़ोटो आई है, आप रीट्राई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक हैंड रिटन जो है फॉर्म वो भरना है। तो उसके लिए क्या करना है, OTR के अंदर जाएंगे, हैंड रिटन वाला ऑप्शन आएगा, उसके अंदर सैम्पल फाइल का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे जाके आपको वो फॉर्मेट डाउनलोड करना है और उसके अंदर सारी चीज़ें फिल करके उसको वापस जमा कर देना है। ये सारी चीज़ें अगर आप खुद से कर पाते हैं तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कि आप रिस्क ना लें, किसी ई मित्र पे जाके अच्छे से फॉर्म फिल कर दें। अगला देखिए कि आपको सत्यापन करना है, मतलब अपनी आइडेंटिटी को लेके जो आपको है वहाँ पे सत्यापन करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका है आधार कार्ड। किसी तरह की कोई कमी है तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करवा लेना है ताकि आगे दिक्कत ना हो।
तो सबसे बेस्ट है कि आधार कार्ड यूज़ करें। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप जन आधार का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास जन आधार कार्ड या आधार कार्ड दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो आपको इन 3 स्टेप में से एक उठाना पड़ेगा वहाँ पर। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या तो आपको अपना जो भी मूल प्रमाण पत्र है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी हो, आपकी फ़ोटो हो, तो आपको मूल प्रमाण पत्र के ऊपर क्लिक करना है जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर डिजी लॉकर के अंदर आपको अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है और उसका ऑप्शन चूज़ करना है, या आपको चूज़ करना है कि जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे डेढ़ घंटे पहले, एग्ज़ाम से डेढ़ घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे और अपना बायोमेट्रिक सत्यापन करवा लेंगे, मतलब आपके फिंगरप्रिंट्स और लिए जाएंगे, उस तरह से हो जाएगा। तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, पर आगे किसी तरह की झंझट ना हो तो आप आधार कार्ड का यूज़ कीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर किसी रिश्तेदार का, या अगर आप खुद फ़ोन यूज़ करते हैं और आगे भी करना वाले हैं, तो आप अपना स्वयं का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दीजिएगा, किसी और का मत दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलने में दिक्कत ना रहे। उसके बाद में अगर फॉर्म भरने के बाद में आपको कोई समस्या आ रही है, कोई भी इशू हो रहा है, तो रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर जो हेल्प डेस्क है, आप उसके ऊपर चूज़ करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या ये जो नंबर दे रखे हैं 209430575541, या जो टोल फ्री नंबर है 181, इनमें से किसी पे भी आप नंबर डायल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपको पता ही है, आप जो हैं 12th पास्ड होने चाहिए, समझ रहे हैं? आप 12th में हैं तो आप नहीं दे सकते, आप 11th में हैं तो आप नहीं दे सकते, आपने 12th पास नहीं की है तो आप नहीं दे सकते। अगर आपने 12वीं पास कर ली है तो ये आप फॉर्म भरिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और साथ ही आपके ऊपर कार्यवाही भी की जा सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, रिस्क ना लें। भारतीय नागरिकता होनी ही चाहिए। आयु 1 जनवरी 2025 तक, ठीक है? आप 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 40 से ऊपर नहीं होने चाहिए। हालाँकि कुछ क्षेत्रों में आयु में छूट दी गई है, जैसे कि जनरल कैटेगरी की महिलाएँ हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो पुरुष हैं, उनको 5 साल की छूट दे रखी है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की जो महिलाएँ हैं, उनको 10 वर्ष की छूट दे रखी है। तो इनका ध्यान रखना है आपको। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो 2% का आपको फ़ायदा होगा, भूतपूर्व सैनिक है तो 12.5% पद आपके लिए रिज़र्व है। अगर विधवा महिला हैं तो उनको 8% का इसके अंदर आरक्षण मिलेगा, और अगर डिवोर्सी महिला हैं तो 2% का। जो भी महिला आवेदक हैं जो कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए अप्लाई कर रही हैं, उनको अपने पिता के आधार पर जो है उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, पति के आधार पर मान्य नहीं होगा। ये एक मेन पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। जो भी ज़रूरी सवाल है, जो डाउट रहते हैं, उन सब का मैंने इसके अंदर शॉर्ट में सॉल्यूशन बताया है। आगे देखिए, आवेदन शुल्क जमा करवाने की और आवेदन करने की और शुल्क जमा कराने की तिथि। तो आपके जो फॉर्म है वो 2 सितंबर से सोमवार से जो है स्टार्ट हो जाएंगे भरना, और 1 अक्टूबर को रात को 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कि लास्ट हफ्ते तक ना पहुँचें, उससे पहले ही आप फॉर्म सबमिट कर लें। और आप जिस श्रेणी से हैं उसी के अंदर अप्लाई करें, फालतू अपना दिमाग ना चलाएं, इधर उधर की बातों में ना आए। जिस श्रेणी में आप आते हैं उसी में अप्लाई करें, अदरवाइज़ आगे आपका जो भी है कार्रवाई आपके ऊपर की जा सकती है, और आगे आपको टेंशन हो सकती है इन चीज़ों की कि भाई हमने ये गलत कर लिया था, इसको कैसे सुधारें। तो पहले से इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। परीक्षा की डेट जो तैयारी कर रहे हैं उनको पहले से पता ही है, 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के दौरान ये एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन का भी इसमें मेंशन कर रखा है विज्ञप्ति के अंदर। दूसरा बिंदु, फ़ोटो और साइन। तो जो फ़ोटो आप वहाँ पर अपनी ऐड करते हैं वो आपकी 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और फ़ोटो के अंदर किसी तरह का फेस पे फ्लैश नहीं आना चाहिए। आपका जो फ़ोटो का बैकग्राउंड है वो लाइट होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। फ़ोटो स्टूडियो जाके अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करवा लीजिएगा। उसके बाद में आपको अपना विजिबल बॉडी मार्क जो है उसके अंदर मेंशन करना है। फॉर्म भरते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे चलते हैं, अगर किसी प्रकार की फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो कौन कौन से सुधार हैं और कब कर सकते हैं। तो जब आपकी परीक्षा हो जाएगी, फॉर्म भरते टाइम मान लीजिए कोई गलती हो गई, तो आप परीक्षा के बाद में 300 रुपये शुल्क आपका लगेगा, और आप शैक्षणिक योग्यताओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बार सुधार कर सकते हैं। ठीक है? फ़ोटो हो गया, साइन हो गया, और जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि ओटीआर के टाइम भरी गई थी, आप उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते। इनमें किसी तरह की गलती ना हो उसके लिए आप ध्यान रखिए कि आपका जो आईडी प्रूफ़ है, आपका जो आधार कार्ड है, वो आप अपडेट करा लें, उसके अंदर सुधार करवा लें, ताकि ओटीआर के अंदर कोई भी मिस्टेक ना हो। अगर आपके पास वांछित योग्यता नहीं है, उसके बाद भी आप आवेदन करते हैं, तो क्लियरली लिखा गया है कि कार्यवाही की जाएगी। तो अपने फ्यूचर के साथ रिस्क मत लीजिएगा, और अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फॉर्म मत भरिएगा, आपको बहुत सारे मौके और मिल जाएंगे। किसी तरह का फ्रॉड करने की ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है? अगर आपको परीक्षा में किसी तरह की किसी प्रश्न पर आपत्ति होती है, तो जब बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाएगी, तो उसके बाद में 100 रुपये की शुल्क लगेगी, और आप अपना जो भी आपत्ति है वो दायर कर सकते हैं।
उसके बाद में आप वहाँ पर अपना ईमेल आईडी और नंबर दे के आएंगे, तो जब भी एडमिट कार्ड इसका आएगा आपको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सअप के थ्रू नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। पर किसी तरह का ऑफलाइन एडमिट कार्ड आपके पास में नहीं आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे बाद में पाठ्यक्रम की। दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, वैसे एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहा है, पर फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम शॉर्ट रिवीजन वीडियोस बना रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में लास्ट टाइम में हेल्प हो सके। तो उसके लिए चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और साथियों तक अच्छे से पहुँचा दीजिए। अब बात करते हैं पाठ्यक्रम की। ये भी एक मेन चीज़ है, जिसको नहीं है जानकारी वो देखिए कि टोटल आपको 150 सवाल देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, और हर सवाल जो है 2 नंबर का होगा। तो टोटल 300 अंक का पेपर होगा, 150 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, और ये 150 सवाल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। मेन चीज़ ये कि जो भी आपके प्रश्न हैं वो बहुविकल्पीय होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर होगा, सभी के अंक समान है, मतलब हर सवाल 2 नंबर का। उसके बाद में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब 150 सवाल आप करने जाते हैं तो टाइम का ध्यान रखें और 150 के 150 अटेंड कर लें। जो आपको आता है, पढ़ा हुआ है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड। पर जो सबसे लास्ट में ऐसे छूट जाएँ कि हमको बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो अपना थोड़ा बहुत दिमाग यूज़ करके आपको गोले ज़रूर भरने हैं, कोई भी गोला छोड़ना नहीं है, ताकि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, क्या पता 10 में से 2 या 3 सवाल आपके सही हो जाएँ। उसके बाद में जो सभी प्रश्न हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे, मतलब आपने 12th तक जिस लेवल की पढ़ाई की है उसी लेवल के आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर देखिए, राजस्थान का इतिहास आएगा, कला संस्कृति आएगी, साहित्य परंपरा विरासत, मतलब राजस्थान का हिस्ट्री आर्ट कल्चर जो भी है वो पूरा का पूरा टॉपिक है। भारत और राजस्थान का भूगोल है। राजस्थान वाले पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करके जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल साइंस है, उसके क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी। एवरीडे साइंस, मतलब आप जो भी 6 से लगा करके 10 तक की जो विज्ञान पढ़ते हैं, जनरल साइंस, उसके सवाल पूछे जाएंगे। और तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, मतलब कि मेंटल एबिलिटी के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और रीजनिंग के सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद में सामान्य हिंदी, जो भी आप हिंदी ग्रामर वगैरह, इंग्लिश ग्रामर वगैरह पढ़ी है स्कूल के अंदर, वो आपका सिंपल कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो, और समसामयिक घटनाएं। तो देखिए ये जो भी चीज़ें हैं आपको स्कूल बुक्स के अंदर इजीली मिल जाएगी, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो ठीक है। अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट करंट के सवाल होंगे वो मैं चैनल के ऊपर पोस्ट कर दूंगा 1-2 वीडियो के द्वारा, नहीं तो आप कोई भी मैगजीन ला के एक बार, 1 या 2 बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर डिटेल टॉपिक जानना है तो इसकी जो डिटेल्ड विज्ञप्ति है पीडीएफ, उसके अंदर वो भी दे रखा है, स्क्रॉल करेंगे सबसे नीचे मिल जाएगा आपको। तो आई होप, और ये चीज़ आपको मैंने ऊपर मेंशन करी दी थी कि आपको ये एग्ज़ाम पास करने के लिए 40% अंक लाने हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए अच्छे से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।